अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, हम वर्ब की फ़र्दर टाइप सीखेंगे और वर्ब की जो अशकाल हैं उस पर बात करेंगे। और फिर हम जो बात करेंगे वो वर्ब की कुछ शक्लें हैं जो होती तो वर्ब जैसी, एक्चुअल में वर्ब नहीं होता, राइट। इस पर भी बात करेंगे। तो वर्ब को डिटेल में आज लेते हैं। तो वर्ब की टाइप्स की अगर बात करूं, वर्ब के टाइप्स की बात करें तो हमने बी वर्ब को डिस्कस किया। बी वर्ब के डिस्कशन हमारी हो गई। उसके बाद हमने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थी उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने वर्ब जो पोजेशन शो करते हैं उन पे भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने वर्ब जो एक्शन शो करते हैं इस पे भी बात कर ली। अभी हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब की टाइप्स। अब हम बात करते हैं वर्ब्स की क्या क्या फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है जी। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है हम उसमें उसको हम फर्स्ट फॉर्म कह रहे होते हैं, यानी फर्स्ट वर्ब कहते हैं, सेकंड वर्ब कहते हैं, थर्ड वर्ब कहते हैं और फोर्थ वर्ब कहते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको कह रहे होते हैं प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। ये वर्ब की चार अशकाल होती हैं और ये जो एक जो शक्ल होती है ये कहाँ यूज़ होती है, ये डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट जगह पे यूज़ होती है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इनमें दो और टाइप है वर्ब जिनको कहते हैं हम रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। तो उसमें चेंजेस डिफरेंट होती है। एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर वर्ब। ठीक है जी। इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी तीनों शक्लें चेंज होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं गो, वेंट, गॉन की, तो गो वेंट गॉन जो है, गो वेंट गॉन, ठीक है, एंड गोइंग। ये देखिए इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट। तो ये इसकी जो रिदम है वो रेगुलर नहीं है, ना होने की वजह से हम इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनकी सेम शक्लें होती है, जैसे पुट पुट पुट। ठीक है जी। पुट पुट पुट, कट कट कट। तो ये वो वर्ब हैं जो रेगुलर वर्ब्स हैं। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात। आई टॉट जो कि इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी यू। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पास्ट। इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट हो गया, ये हो गया पास्ट। अब हम इसके बाद आई हैव टॉट यू। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने आपको बोला है कि आई हैव टॉट यू, तो टॉट जो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, ये हमारे पास पास्ट हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है, क्यों कहते हैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के हैं। इसके साथ मैंने वर्ब लगा था टीच, तो साथ में मैंने लगा दिया ING, ये इसका पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह से ये पास्ट है और इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ड लगाया हुआ है, तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा।
अगर आप कहेंगे ये पास्ट है तो हम इसको भी पास्ट कहेंगे, तो दोनों में फ़र्क नहीं आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, तो इन दोनों में फ़र्क महसूस नहीं होगा। लिहाजा इसीलिए आपको आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल की और प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक हो गया कि अच्छा, अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अगर बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास आईएनजी फॉर्म के साथ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ होता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हर जगह पे वर्ब नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे देखें ये वर्ब की शक्ल का है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ब नहीं है, ये वर्बल नाउन है। इसको हम नाउन कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ वर्ब की शक्ल में नहीं आता कि हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं। इसी तरह से यही पार्टिसिपल चाइल्ड, चाइल्ड मैंने लिखा है अभी, चाइल्ड बॉट अ डांसिंग डोल। अब आप देखें तो यहाँ पे वर्ड डांसिंग यूज़ हुआ है जो कि आईएनजी के साथ है, लेकिन इससे पहले इसके बाद क्या लगा हुआ है, नाउन। तो हम इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, सिंपल पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव है, या नाउन है या एडजेक्टिव है। और अब मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू, या शी इज डांसिंग। तो यहाँ पे ये डांस वर्ब है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब की फॉर्म का है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नाउन है। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल की तो बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। शी हैज ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए यहाँ भी ये वर्ब है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। ये वर्ब है। अब मैं कह रहा हूं ब्रोकन लेग वॉज ड्रेस्ड। अब अगर आप देखिए तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, इसकी शक्ल जैसा ही है, लेकिन इसके बाद नाउन लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये अभी एडजेक्टिव है, अभी ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पास्ट पार्टिसिपल आपके पास वर्ब है, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, तो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। तो हर जगह पे वर्ब जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लिहाजा यहाँ पे ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम होगा, सेंटेंस की मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ये आज की हमारी डिस्कशन यही थी। वर्ब की टाइप हमने डिस्कस कर ली थी। फॉर्म ऑफ वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म वर्ब की होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, रेगुलर, इरेगुलर की बात की। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की। प्रेजेंट पार्टिसिपल टीचिए, ये प्रेजेंट
फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस बनाता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी इसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं वर्ब की। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की, उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल की बात की, एग्जाम्पल बताया, फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की एज ए वर्ब आईएनजी के साथ। फिर मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की 3 और शिकाल बताई कि वो एज ए नाउन क्या काम करता है, फिर मैंने आपको बताया कि एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज़ होता है, फिर मैंने आपको बताया कि एज ए वर्ब कैसे यूज़ होता है। उसी के बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल की जो बात हमने की, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब हम पास्ट पार्टिसिपल की मैंने आपको बात की, तो पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ ये वर्ब नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एडजेक्टिव के एग्जांपल दिए। बहुत सारी एडजेक्टिव ऐसी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जैसे ड्रेस्ड बॉय, किल्ड एनिमल, मरा हुआ जानवर। तो ये सारे के सारे के पास्ट पार्टिसिपल है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू देन इन नेक्स्ट लेक्चर।